अगर आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि विराट कोहली बेहतर हैं रोहित शर्मा से, तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, एज अ बैटर, एज अ क्रिकेटर, विराट आपको नंबर्स बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नाम भी बोलोगे ना कि विराट बेहतर हैं रोहित शर्मा से, तो आई थिंक मेजोरिटी जो है वो आपके साथ अग्री कर जाएगी। बट अगर आप ये कह रहे हो कि सेना में मुश्किल होता है बल्लेबाजी करना, तो हिंदुस्तान में यानी अपनी जमीन पर आजकल ना बल्लेबाजी करना, यहाँ बड़े बड़े फन्ने खां आए, रन नहीं बना पाते थे, 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाते थे, फिर हम यहाँ बैठ के विकेटों को कोसते थे कि क्या गड्ढे बना देते हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा घर पे बल्लेबाजी यानी इंडिया में रन बनाना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था पिछले कुछ सालों में। ठीक है, पाकिस्तान तो अभी साउथ अफ्रीका में भी अच्छा खेल के आया है। देखो जीत ही होती है। हाँ, मेरा ये मानना है पाकिस्तान की टीम इज ऑन द अपस्विंग। हाँ, वो पहले के हिसाब से अगर यहां से अपस्विंग कह लें या जो मर्जी कहें, वो पहले के ऊपर जा रहे हैं। बट ठीक है, अभी उनकी भी चुनौतियां जो हैं अब, क्योंकि देखो पहला ही गेम उनका न्यूजीलैंड है, हो सकता है वो इंडिया जब खेले मस्ट विन गेम खेल रहे हो कि इंडिया आप हारो और आपकी कैंपेन खत्म, तो वो सब देखना पड़ेगा कि प्रेशर से कैसे डील करते हो। दीप नारायण जी करें कि 4 स्पिनर्स चैंपियंस ट्रॉफी में वाज ड्यू फैक्टर कंसिडर्ड? ऑब्वियसली नॉट। इसको देखते हुए तो नहीं आपका। नो, आई थिंक व्हाट वाज कंसिडर्ड वाज कि यार किसी एक प्लेयर को उस चारों में, यार इसको छोड़ नहीं सकते यार, अब क्या करें, तो चारों को देखिए उसमें ना, हाँ, बट वो कंडीशंस अलग थी। T20 में भी यही फॉर्मूला के साथ गए थे वो, उसमें भी तो यूजी वहां पे ना, फिर भी आपको पता था कि पिचेस कैसी भी हो सकती हैं, और वैसे कैसी भी तो हो नहीं था कि चलो। एक चीज और होती है फास्ट बॉलर्स का ना, कई बार मतलब इंडियन टीम ने ये किया है कि आप खिलाओगे या तो 2 विद हार्दिक या चलो 3 विद हार्दिक, तो आप बैकअप नहीं लेके जाते, क्योंकि बैकअप आप वो लेके जाते हो ना ट्रैवलिंग रिजर्व्स। तो फर्ज करो अगर आप 3 खिला भी जाए 2 नहीं, उसमें दी ओनली इशू इज, हालांकि बुमराह अभी भी मुझे लगता है इंडिया की जो टीम आई है, मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि वो बदली जाएगी पॉसिबल, क्योंकि बुमराह को यू वुड नो बेटर, अगर उन्होंने ले लिया है टीम में तो वो सिर्फ रुमाल रखा है, अभी मालूम नहीं। क्वाइट पॉसिबल, लेकिन सोच उसके पीछे यही थी, जैसे मैंने वो तब लाइव में भी बताया था कि ये नहीं पता कि वो फिट है या नहीं, बट उनका नाम आ रहा है टीम में, और इस सोच के साथ आ रहा है कि वो तीसरा ओडीआई खेलने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। अब ये नहीं कह रहा कि कोई गारंटी है या उन्होंने इस पे हामी भरी है, बट ये अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए। और बिल्कुल हूबहू वैसे ही हुआ, 2 मैचेस के लिए हर्षित को एज अ बैकअप बोला गया। दांते जी कह रहे हैं कि इंडिया विल विन दिस T20I सीरीज, आईचिन बाबा की जय। ओके, अब आईचिन बाबा है या निकाल दिए गए? नहीं, वो अखाड़े ने निकाल एक दिन गायब हुए थे, फिर वो वापस आए थे। अखाड़े उनको निकाल दिया, उन्होंने कहा कि अखाड़े ने गाया कि ये तो थे ही नहीं हमारे अखाड़े में, ये उन्होंने बोल दिया। और जिस बाबा का नाम ले रहे हैं वो तो उनको मरे हुए कितने साल हो गए, उनको मिले भी नहीं होंगे कि मैं उसका चेला हूँ। पता है ना आपको? यार ऐसे तो बहुत सारे गुरुजी होते हैं, बाबा होते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, बट उनको लोग मानते ही हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा कि मैं इस अखाड़े से हूँ, तो उस अखाड़े के हेड ने बोला ये तो है। हाँ, मैं तो वो स्टोरी तो मैंने देखी। हाँ, जूनियर अखाड़ा बोला था, जूनियर अखाड़े था ना। अच्छा, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं इसका चेला था, मैं उसी से सीखा हूँ सबको। तो उन्होंने कहा उनको जिनका नाम ले रहा हूँ मरे बहुत साल हो गए। बताओ यार कैसे वेस्ट कर देते हैं लोग अपनी आईआईटी की सीट, मतलब सॉरी, मतलब ही अर्नड इट, बट फिर भी। निशांत राघव जी कह रहे हैं कि हेलो टू ऑल आफ्टर लॉन्ग टाइम, डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फ्रॉम टुडेज टॉपिक। इन टेस्ट कौन अच्छा प्लेयर था जिसने इम्पैक्ट ज्यादा दिया, कैलिस और ड्रेविड? ओए यार, कैलिस तो आई थिंक इज नंबर्स के हिसाब से कैलिस जैसा क्रिकेटर दुनिया ने देखा। गोट, सिर्फ नंबर से आप ऑल टाइम, ब्रैडमैन क्या, सोबर्स क्या, फलाना क्या, ढिमकाना क्या, फिर तो नंबर्स के हिसाब से कैलिस से कोई नहीं था। इट्स जस्ट दैट कैलिस की थोड़ी पर्सनालिटी दबी थी, वो इसलिए आपको वो उस तरह से बाहर नहीं आए, वो बड़े वो थे। दूसरा आपने कहा राहुल द्रविड़ की भी यार, मतलब आपको इम्पैक्ट की तो कहानी सुनाऊंगा। कौन सी? वो बार्बाडोस वाली? हाँ, वो तो मैंने लिखी हुई है, बीच पे जो चल रही। हाँ जी, वो 2001 में जब मैं गया था साउथ अफ्रीका, तो मैंने ये लिखी थी। तो मुझे उनके विकेट कीपर थे जो उस सीरीज में, बाउचर थे शायद, हाँ, तो उन्होंने बताया था कि कैलिस वाज अ यंगस्टर एट दैट टाइम। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि वही नेट में, तो उसने कहा कि हाँ, और ये बार्बाडोस गए उससे 1-2 साल पहले, तो वहां पे समंदर पे गए हो आप, समंदर में, तो उन्होंने समंदर में एंजॉय करते हुए बोला कि यार हम सी लेवल से कितना ऊपर है, बीच पे चलते हुए, बीच पे हो आप। तो उन्होंने पूछा कि हम
ऑल्टीट्यूड कहाँ पे है हम। तो ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस का एक स्टोरी लिखी थी इनके ऊपर अच्छा, ना 2001 में। हम सी लेवल से कितने, हम सी लेवल से कितनी ऊपर है। 2000 स्क्वायर फीट आप बोलते थे। ईशान लिली खन्ना, निक एंड विक खो खो वर्ल्ड कप जीता हमने। WNM कुछ शब्द, विमेन एंड मैन। अच्छा वो कह रहे हैं कुछ शब्द मुबारकबाद दीजिए। वेल डन, कांग्रेचुलेशन। इंडियन क्रिकेट टीम में खो खो बैंड है। युवराज सिंह युवराज की सिंह नी की, मुर्गी दी। 2006 और मोहन। मैंने तो स्कूल में खेला था खो खो काफी। आपने मैं और तो गली वाले में अच्छा, मेडलिस्ट हो? नहीं, मैं तो स्कूल में मेरा स्पोर्ट्स कोटा मैच होता था था खो खो का। अच्छा, मैं तो खेला हूँ प्रॉपर। जैसे मतलब हमारा ऐसा होता है कि हम अपनी स्कूल में ढंग की खेले तो हम गए तो अपग्रेडेड, वही होता है ना कि आप खेल रहे हो गली मोहल्ले की, आपको इंटरनेशनल टाइप की दिख गई। उन्होंने हमें 3-4 बारी ऑल आउट किया, और ऑल आउट मतलब खो खो में तो टच होता है, Correct. थप्पड़ मार मार के आउट किया अच्छा, हमने। वहाँ। हाँ, तो पर हमने उस दिन डिसाइड किया था कि भाई आज जो बेइज्जती है, अब खो खो छोड़ना तब है जब चैंपियन बनना है। तो हम ओए। इवेंचुअली चैंपियन बन के मेडल के साथ फिर रिटायर मतलब बड़ा मजा आ रहा था। बहुत अच्छी स्किलफुल गेम। हाँ, बहुत अच्छी सो तरह स्पीड चाहिए आपको। मेरी स्पीड थोड़ी कम थी, बट देन वो अच्छा अच्छा, वो था आपको बाकी, हाँ, चकमा देते थे। चकमा कुमा और वो सब था। स्पीड वाले में तो चाहिए मेरे होती है दोस्त काफी अच्छे थे बाकी। AB गौड़ा जी हैं, वो कह रहे हैं कि निखिल यू आर एन अमेजिंग एंड बैलेंस्ड एनालिस्ट एंड अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन गौड़ा टाइम्स जी, ऑफ thank chaos। you। अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने मैसेज। पर वो Thank you। चंद्रेश तो आपको हिंदी का महामंच में इंग्लिश के जी तो महापंडित। बहुत है। उनकी जो नॉन स्टॉप सुबह से शुरू होती है रील्स, जो रुकती नहीं। मस्त भेजते हो। Reels- एजे कहने की विक्सर अब तो ऋषभ पंत और ने अकेले नहीं पंजाब का खोलो। मजाक उड़ा दिया। ऐसा क्या है उस टीम में कि कोई जाना नहीं चाहता, जाता है तो रहना नहीं चाहता? क्या है सर आपकी यार पंजाब? ये पता करना पड़ेगा भाई। सुन तो बहुत टीमों से हम चुके, खिलाड़ियों से, बट यार क्या हो सकता है वैसे? नहीं तो मैं पता नहीं आपको नहीं, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं कहा कि मैं तो इधर ही आना चाहता था, मेरा दिल लखनऊ की तरफ ही था। नहीं, देखो मैं वही लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। और वो पहले शख्स नहीं है जिन्होंने कहा। लोगों ने कहा वो ट्रोल कर रहे हैं। मैंने कहा ट्रोल नहीं कर रहे, वाकई खिलाड़ी इस चीज को लेकर परेशान Unfiltered होते था हैं। मतलब। हाँ, वो वाकई ऋषभ पंत अनफिल्टर्ड परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है, ये नहीं कि फ्रेंचाइज कोई बुरी है या कुछ है, उन्हें लगता है कि जिस तरह से वहां चीजें चलती हैं थोड़ा क्योटिक होता है। तो अब आप कप्तान जा रहे हो तो आप एक प्लान बना के टीम बनाना चाहते हो, कुछ फोकस हो। आई थिंक मैक्सिमम कप्तान पंजाब नहीं हाँ, देखे। वो 17 कप्तान शायद मैं कहीं पढ़ रहा था। वो है, फिर थोड़ा अनप्लान चीजें चलती हैं, तो प्लेयर कहते हैं यार इससे अच्छा वहीं चले जाऊं जहां प्लान्ड है। वही चीज है, और कोई इतनी उसके बड़ा बाद सीक्रेट नहीं है कोई। अंकित जी कह रहे हैं कि सचिन स्कोर्ड 17,177 टिल द एज ऑफ 27। सिंस देन ही स्कोर्ड 17,178, द रियल गोट। 27 और 27 के बाद लगभग सेम गोट सेट ऑफ नंबर। यार सचिन तेंदुलकर को तो मतलब बताने की जरूरत थोड़ी है कि ये आपके खत्म नहीं होते। कुछ लोग तो नहीं आए मानते। जा रहे हैं। नहीं सर, सचिन तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे मतलब फेवरेट राहुल द्रविड़ थे। कोई पूछता था, मतलब मैं कोई लॉजिक नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है, मैं राहुल द्रविड़ बोलता था। बट अब आप डिनाई नहीं कर सकते थे भाई कि सचिन है भाई। अग्री, सचिन इज गोट। हाँ, महेश जी कहने की हेलो स्पोर्ट्स तक टीम, इंग्लैंड हैव चोजन 4 फास्ट बॉलर्स फॉर टुमारोज गेम, व्हाट्स योर से ऑन दिस? पहले महेश का पूरा नाम नहीं आपने। महेश बोम्बाटकर। ये किसके दोस्त हैं? दीपक के दोस्त हैं, बहुत अच्छे। महेश। पर इसका जवाब तो दे दिया था हमने डिस्कशन में। और शायद दोनों टीमें अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर, मतलब इंग्लैंड शायद आप फास्ट बॉलर्स खिलाओ, इंग्लैंड बोलेगा कि अच्छा है। स्पिनर शायद इंग्लैंड के लिए फिर भी एक चैलेंज हो सकते हैं। शानू कमाल जी कह रहे हैं कि राहुल इन बिग इवेंट्स वीके वन मोर कप्स, वन मोर प्लेयर ऑफ द मैच इन नॉकआउट्स, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट्स टू देन सचिन रमेश तेंदुलकर, चैंपियंस ट्रॉफी इज कमिंग, वीके हैज 130 एवरेज इन चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपने कहीं खंडन किया क्या कि बिग इवेंट्स विराट कोहली हैज वन मोर कप्स? उनके पास क्या है? 11, 13, 24 और 24, 3 है। बट देखो ये है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अब ना आईसीसी टूर्नामेंट्स होते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जो आपने बोली है बात फैक्ट है। उनके पास 3 आईसीसी ट्रॉफीज हैं विराट कोहली के पास, और उन्होंने आईसीसी इवेंट्स में किया बहुत अच्छा है। सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत अच्छा करा है। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि तेंदुलकर ने इतने 24 साल क्रिकेट खेली है, उसके बावजूद आप उनके आईसीसी टूर्नामेंट्स उंगलियों पर गिन सकते हो। मतलब उन्होंने उतनी आईसीसी टूर्नामेंट्स खेली ही नहीं है। बट ये भी है कि यार जो विराट कोहली ने किया है, यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। चैंपियंस ट्रॉफी विराट की 130 की एवरेज है होगी, क्योंकि 17 वाले में तो ज्यादातर मैचेस में 50 और नॉट आउट जाते थे। और हर में 130 की, एक मिनट चेक करना, मैं चेक करता हूँ। 130 की एवरेज बहुत होती है ओवर 2 टूर्नामेंट्स। नहीं, काफी नॉट आउट 13 और 17 में मैं काफी 130 की बहुत होती है यार, फिर भी मैं भी चेक इवन देन
Even then. नॉट आउट होने चाहिए। 30। अगला सवाल तब तक लेते हैं। दिव्या जी कह रही है कि विक्सर, व्हाट डू यू थिंक अ जेन्युइन वेरी गुड स्पिनर और अ गुड स्पिनर हु कैन बैट, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट इन ओडीआईज? मुरली, स्वान, सकलेन, वॉन आर ऑल ग्रेट्स। नहीं, आप यू कैन ऐड हरभजन सिंह, यू कैन ऐड अनिल कुंबले, यू कैन ऐड अश्विन ऑल्सो। मैं तो हमेशा वो स्पिनर चाहूंगा भाई, वो भले बैट से 4 रन ही बना पाए, 4 आउट कर दे। That Singh who sings, वो कह रही है got rejected by many companies. Same story today. Got another क्या बात rejection. कर रहे हो यार? Yeah. Being jobless from July 2024. वो कह रही है please pray for me. बताओ यार, सिंह साहब, सिंह इज किंग। सिंह इज किंग Tension यार, और लो। क्या। और आज आगे ही हम- तो दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, कमेंट करके हमें बताइए कि विक्रांत सर और उनकी पूरी स्पोर्ट तक टीम जो दिन रात एक करके, बारिश, ठंडी, गर्मी, हर मौसम में दिन रात एक करके आप लोगों के लिए स्पोर्ट की, क्रिकेट की ताज़ा खबरें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? विक्रांत सर और उनके पूरे स्पोर्ट तक टीम के लिए दोस्तों, आप लोग भगवान से दुआ कीजिए, उनका स्पोर्ट तक चैनल ऐसे ही चलता रहे। और दोस्तों, हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल और हमारी तरफ से भी विक्रांत सर और उनके स्पोर्ट तक पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और विक्रांत सर के लिए मेरे तरफ से नमस्कार।